आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी बोर्ड एस्पायरेंट्स हैं, मतलब 10th और 12th वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके एग्जाम्स में चाहे CBSE के स्टूडेंट्स हों, सो यू हैव आई थिंक टाइम जो है वो 15 ऑफ फेब तक है ना। और जो HBSE वाले हैं उनको भी फरवरी लास्ट तक जो है अपनी डेट शीट देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब इन दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी, उसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, बोर्ड एग्जाम्स के नाम से ना बच्चे डरते बहुत हैं कि मैम बोर्ड एग्जाम्स हैं एंड हमें नहीं पता हम कैसे प्रिपेयर करें, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। तो सबसे बेस्ट उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन गो टू द माई प्ले लिस्ट। ओके, और इसके अलावा में यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर बोर्ड। आइदर यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड, HBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड, BBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, फर्स्ट चीज़ आप ये करेंगे, फर्स्ट तरीका जिससे आप आराम से डिसेंट स्कोर होके पास हो सकते हो, उसके अंदर आप लोगों को देखना है कि जो मैंने प्रिपरेशन की है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको एक बार उनके प्रिंट आउट्स निकलवा के अपने पास रखो। ठीक है, उसमें से एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं इन 3-4 महीनों में कि मुझे हर एक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। ध्यान से सुन लो, सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं चीटिंग करके रटने हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, चाहे आप फिजिक्स के कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे इको के, चाहे मैथ्स के, चाहे 10th वाले जो हैं वो इंग्लिश, हिंदी और साइंस, SST, किसी की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, डजंट मैटर। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर निकालने हैं एंड देखना है कि आप उसमें से कितना प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसमें से कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कॉन्सेप्ट जिसमें अटक रहे हो। वीक उसमें से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकलेंगे। स्ट्रॉन्ग को आपने और स्ट्रॉन्ग करना है और वीक वाले पॉइंट्स जो हैं आपके, उनको आपने इन 3-4 महीनों में इतने अच्छे से करना है कि हम उसके ऊपर कोई भी आपको क्वेश्चन देते हैं आप उसको कर लो। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने भी किताबों को हाथ नहीं लगाया होगा। बहुत महान हस्तियां होती हैं जो पढ़ती नहीं हैं, जो सोचेंगे जब पेपर आएंगे तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एग्जाम सर पर आ जाते हैं, एकदम से दिमाग में लगता है कि यार पेपर आ गए, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम क्या पढ़ाई करें, क्या ना करें, कैसे प्रिपेयर हो, कैसे ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उस टाइम पर आती हैं। तो आप लोगों को उस टाइम पर इतना ज़्यादा आप लड़खड़ाओगे ना तो आप लोगों को नहीं पता लगता। तो आप लोगों को सिंपल उसके लिए क्या करना है कि ये चीज़ नोटिस करनी है कि हमें कितना आता है, हम किस पानी में हैं। अगर आप एवरेज लेवल हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पर जाओ। अगर आपने अभी बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, अभी आपने बिल्कुल स्टडी नहीं की है, तो भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पे जाना है। बट उससे पहले आपको सारे चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन देखनी है कि किस चैप्टर के अंदर क्या है और कौन सी चीज़ें कितनी मुझे आती हैं, कितनी मुझे नहीं आती। 9th में मैंने कितना करा, 11th में मैंने कितना करा, तो कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको भी उनको ही पकड़ना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज़ कि आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज पकड़ रहा है। ठीक है, 10th हो या 12th हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, आपकी जो तरीका है अच्छे मार्क्स लेके आने का, वो क्वेश्चंस, वो चैप्टर्स पर निगाह मारिए जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में भी रहेंगे और जो आपको पेपर में देखने के लिए भी मिलेंगे। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहे हैं, मतलब 18, 20, 22, 25 एंड सम चैप्टर्स हैव 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से करना है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो वीक चैप्टर्स हैं, जो कम चैप्टर्स कम मार्क्स कवर कर रहे हैं, उनको आपने नहीं करना। डोंट डू दैट। आप लोगों को ज़्यादा जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी के चैप्टर्स भी आपको एवरेज में पढ़ने हैं। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर अ डिसेंट परसेंटेज, तो आप लोगों को एटलीस्ट वो सारी कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ रखी है। ओके, अब दिमाग में ये आएगा कि मैम वेयर इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स। सो यू कैन गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर बोर्ड। आप HBSE से हो तो HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए www.org.in पे, और CBSE पे है तो cbse.gov.in पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। सो यू कैन गो देयर एंड सर्च योर प्रैक्टिस पेपर एंड डू प्रैक्टिस विद देम। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ तरीका क्या होता है, आप लोगों को फोर्थ चीज़ जो ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि आपको
सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लगे कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे सारी चीज़ें अच्छे से आ गई हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है कोई भी निकालिए, 3 आवर्स का टाइमर लगाइए और देखिए मैं इसमें से कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, और सेल्फ चेकिंग कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ओके, बोथ द आईडीज ऑफ दैट साइट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो 5th चीज़ है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है किसी चीज़ को करने का, कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसको करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मतलब सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो चीज़ करने का, तब तक आप नहीं कर सकते। सो यू हैव टू नो अबाउट योर गोल, योर इंटरेस्ट, ठीक है ना, एंड कि हमें क्या चाहिए, हमें कितनी परसेंटेज चाहिए, हमें कितना स्कोर करना है। अगर आपका एक गोल होगा फिक्स कि कितने परसेंटेज हम डिसेंट चाहिए, कुछ ऐसे होंगे जो यार बस पास हो जाए वो वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज वाले होंगे कि बस 70 अराउंड आ जाए, कुछ ऐसे होंगे जो 85-80 वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 90 अबव वाले होंगे। सो यू आर फ्रॉम विच कैटेगरी, आप क्या चाहते हो अपने रिजल्ट से, आपकी क्या उम्मीदें हैं, डू यू वांट टू पास ओनली, और एवरेज परसेंटेज और हाई परसेंटेज, तो वो मुझे अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हो। अभी भी इनफ टाइम है आपके पास, तो आप धीरे धीरे से प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे से उनके ऊपर काम कीजिए कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे से आती हैं और ये चीज़ें नहीं आती तो मैं उनके ऊपर काम करूँ। ओके, और प्रैक्टिस करते रहिए, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, मैं इसमें वीक हूँ और मैं इसमें स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसमें स्ट्रॉन्ग होना उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि मुझे अगर ये क्वेश्चन घुमा कर आ जाता है तो डू आई कैन सॉल्व और नॉट, ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं बाकी पेपर में भी आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ा है। CBSE वालों के आप लोगों को पता है डेट शीट, जैसे कि फरवरी, उन्होंने तो टाइम भी बता दिया कि आ जाएगी। HBSE वालों की भी सेम रहेगी, तो कोई इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा कि कब आती है कब नहीं आती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा आप लोगों को किन चीज़ों पे ध्यान देना है, यही जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, तो ये 5 तरीके जो हैं फॉलो करें और बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, डिसेंट से अच्छी ही परसेंटेज आएगी अगर आप अभी से भी सीरियस होकर पढ़ना शुरू करते हैं तो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखिए, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, एंटरटेनमेंट करना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप सीरियस किताबी कीड़ा बनकर बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो और उठो ही ना, ऐसा नहीं। बट एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए, एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि मुझे इस टाइम पर ये पढ़ना ही है, मुझे इस टाइम पर इस काम को ख़त्म करना ही है। जब ऐसा शेड्यूल बनाने लग जाओगे ना, जब आदत पड़ जाएगी कि हाँ मुझे ये टाइम इस चीज़ को देना है, जैसे आपके दोस्त हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपका मोबाइल है, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट्स हैं, आप कितना कितना टाइम उस पर देते हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, देखते हो, तो इसी तरीके से पढ़ाई के लिए भी एक टाइम निकालिए, वो भी एक स्पेशल चीज़ है। तो हर चीज़ों के लिए एक टाइम होता है पर्टिकुलर, तो वो टाइम आप मैनेज करिए कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये चीज़ करनी है, तभी जाकर आप आगे तक जो है वो स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज़ एग्ज़ाम सर पर आ जाएंगे और आप अभी यही सोचते रह जाओगे, तब भी मुझे फिर कमेंट आएंगे कि मैम पेपर आगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मुझे कुछ नहीं आता, इस तरीके से, है ना। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, नवंबर शुरू हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। फरवरी के अंदर जो है बीच में भी आपके प्री बोर्ड वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनमें भी आपके काफ़ी दिमाग खपाई होती है, तो इसलिए उससे पहले ही प्रिपरेशन कर लो और प्री बोर्ड अच्छे से देना। अगर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो 200% आप एग्ज़ाम में पास हो, फाइनल एग्जाम्स में। अगर प्री बोर्ड में अटक जाते हो, किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, बहुत स्कोर कम आता है, तो मान के चलना कि उसमें 60 to 70% चांसेस हैं कि आपकी कंपार्टमेंट आए, ठीक है। तो 30% आपको इम्प्रूव करना है कि हाउ टू यू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि आप किस तरीके से उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ रखते हैं, किस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कितना प्रॉब्लम आता है, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, कौन से सब्जेक्ट्स पर अटकते हो, मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जिस सब्जेक्ट के ऊपर मेजॉरिटी रहेगी, मैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर लेकर आने की कोशिश करूँगी कि इस सब्जेक्ट की तैयारी हम किस तरीके से करें, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें कमज़ोर पड़ जाता हूँ, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉच टाइम, कि आप मुझे इतना अपना टाइम देते हो और इतना कीमती वक्त आप मेरे ऊपर स्पेंड करते हो, मेरी वीडियोस के ऊपर स्पेंड करते हो। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर अच्छी लगती हैं जो मैं करती हूँ, और जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी एडवाइसेस होती हैं, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल मोर एंड मोर एंड सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल और कमेंट करिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, जो भी आपके दिमाग में इस टाइम पर चल रहा है। और कैटेगरी ज़रूर से कमेंट करना कि किस कैटेगरी में लाइक करते हो,
एवरेज वाली में, बिलो वाली में, सिर्फ पास होने वाली में या हाई स्कोर वाले में, ठीक है। और किस में करना चाह रहे हो बट आप वो चीज़ अटेन नहीं कर पा रहे हैं और आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी मुझसे शेयर करना। तो फिर मिलकर करेंगे प्रैक्टिस और साथ साथ प्रिपरेशन करेंगे तो बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो डोंट टू वरी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।